हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों को सर्वो वाल्व के बारे में तीसरा चैप्टर बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने सर्वो वाल्व के पहले बताया था, सर्वो वाल्व एक डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है जिसका पोजीशन इनफाइनाइटली होता है। इसका सिंबल ये है और ये इनफाइनाइट पोजीशन का सिंबल है, लेकिन ये टॉर्क मोटर जब हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये सर्वो वाल्व हो जाएगा। इसका जो सर्वो वाल्व का है पोजीशन इनफाइनाइट होता है और ये डायरेक्शन के साथ साथ फ्लो कंट्रोल भी करता है, लेकिन प्रेशर कभी कंट्रोल नहीं करता। व्हेन कपल्ड विद प्रॉपर फीडबैक, इसमें एक फीडबैक सेंसिंग डिवाइस रहता है जो कंट्रोल करके बताता है कि एग्जैक्ट पोजीशन आपका क्या है और कितना। इसका जो स्पीड होता है बहुत फास्ट रहता है, मतलब रिस्पॉन्स बहुत फास्ट रहता है। तो आज मैं आप लोगों को फ्लैपर टाइप और जेट टाइप सर्वो वाल्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो फ्लैपर टाइप सर्वो वाल्व ये यूज होता है। फ्लैपर टाइप सर्वो वाल्व और जेट टाइप सर्वो वाल्व भी ज्यादा यूज होता है। इनमें फ्लैपर टाइप सर्वो वाल्व ए स्लाइडिंग स्पूल इज एक्चुएटेड बाय ए प्रेशर डिफरेंस ऑन द टू एंड्स. Normally, a control pressure is equal at both ends of the spool. A controlled amount of oil continuously flows through orifice passage to nozzles that terminate at the flapper, then to exhaust. अब देखिए इस फिगर में जैसे दिखा रहा हूँ, ये 1000 psi का प्रेशर इधर से, 1000 psi का प्रेशर इधर से, और ये हमारे दो नोजल्स हैं। नोजल से कंटिन्यूअसली लीकेज होता है, तो ये 1000 psi का प्रेशर यहाँ पे 500 psi में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना लीक कर जाता है नोजल से, ये भी वहां पे लीक कर जाता है। क्योंकि यहाँ का एरिया बराबर है, इधर का एरिया बराबर है, स्प्रिंग लगे हुए हैं और यहाँ का प्रेशर 500 psi 500 psi, तो प्रेशर बराबर, एरिया बराबर, तो इससे क्या होगा, दोनों साइड का फोर्स बराबर रहेगा। जब दोनों साइड का फोर्स बराबर रहेगा तो ये जो हमारा स्पूल है, स्पूल सेंटर पोजीशन में दम रहेगा। यही हमने दिखाया। और इसके अलावा देखिए आप एक फ्लैपर है, ये नोजल से, ये फ्लैपर है, ये टॉर्क मोटर कॉइल्स है। तो यही मेन पार्ट्स है इसके। तो अब ये कनेक्टेड टू स्पूल फॉर मैकेनिकल फीडबैक, ये पार्ट है, इसको दोनों स्पूल के साथ कनेक्ट रहता है, जिससे इसको फीडबैक मिलता है, फीडबैक देने के लिए। ये टैंक लाइन है, ये ए पोर्ट है, एक बी पोर्ट है। एक सिलेंडर को ए पोर्ट जाएगा तो एक साइड से बी पोर्ट दूसरे एंड को जाएगा। एक प्रेशर लाइन रहेगा, एक टैंक लाइन रहेगा। तो when a signal to the torque motor moves the armature, the flapper moves to one or other of the nozzles. The balance of flow is changed through orifice and nozzles, causing pressure to increase at one end of spool and decrease on the other. The spool then moves until the pressure difference is balanced by tension of the spool springs. Internal feedback is provided by a mechanical linkage from the spool to the flapper. The distance, अभी देखिए, अभी ये लीकेज हो रहा है। ये जब टॉर्क मोटर को कमांड जाता है, कमांड जाने पर ये फ्लैपर है, फ्लैपर शिफ्ट होता है या इधर या इधर। जब इधर शिफ्ट होगा तो इस नोजल्स को रोकेगा। जब रोकेगा तो क्या होगा, इधर प्रेशर बढ़ेगा। ये जब डिस्टेंस इधर की ओर शिफ्ट होगा तो ये ब्लॉक करेगा तो इधर का प्रेशर बढ़ेगा। जब इधर का प्रेशर बढ़ेगा तो इधर का फोर्स बढ़ेगा, और चूंकि ये सेंटर से इधर जाएगा तो इधर लीकेज बढ़ेगा, तो इधर का फोर्स कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे ये और लीकेज बढ़ जाएगा तो ये प्रेशर और कम होगा, तो इधर का क्या होगा कि प्रेशर और कम हो जाएगा। तो इधर का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि एरिया बराबर, तो फोर्स बढ़ जाएगा। तब इसकी शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। ये शिफ्टिंग तब तक होगी जब तक कि ये इसको बैलेंस ना कर ले। जहां तक ये स्प्रिंग लगा हुआ है, जहां बैलेंस होगा वहां तक ये शिफ्ट करेगा। यही हमने इसमें बताया है। Causing pressure to increase to one end of spool, decrease the spool then moves until the pressure difference is balanced by tension of spool springs. Internal file provided a mechanical change from the spool to the flapper. तब ये इंटरनल फ्लैपर को यहाँ से फीडबैक जाता है कि भाई ये पोजीशन रिच हो गया। ठीक है। The distance the spool moves and therefore the amount of oil it meters depends on how far the flapper is deflected. अब फ्लैपर कितना डिफ्लेक्ट होता है उसी पे डिपेंड करता है। अब जितना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा उतना ज्यादा बैक प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा बैक प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से इसकी शिफ्टिंग होगी। जब ज्यादा इसकी स्पूल की शिफ्टिंग होगी तो ऑयल इधर ज्यादा जाने लगेगा। तो यही इसमें समझाया गया है। ए हाई सिग्नल रिजल्ट्स इन ए हाई वॉल्यूम ऑफ फ्लो एंड लो सिग्नल रिजल्ट्स इन लो वॉल्यूम ऑफ फ्लो। तो चूंकि जितना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, शिफ्टिंग जितना ज्यादा होगा उतना ही इधर शिफ्टिंग होगी, और जितना शिफ्टिंग तो उतना ही फास्ट हमारा ऑयल एक्चुएटर में बढ़ेगा और उतना तेज मूवमेंट होगा। इन ए वेलोसिटी कंट्रोल द वाल्व विल बी एक्चुएटेड बाय ए लार्ज सिग्नल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन वेलोसिटी कंट्रोल में द वाल्व विल बी एक्चुएटेड बाय ए लार्ज सिग्नल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन के समय भी ये ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। एज ए लोड स्पीड इंक्रीजेज एंड अपोजिंग सिग्नल फ्रॉम द लोड विल रिड्यूस द effective signal to the torque motor to just what is required to maintain the desired velocity. Desired velocity के हिसाब से टॉर्क मोटर को कमांड जाएगा और वो उतना ज्यादा बंद करेगा।
एक साइड से बंद करके दूसरे साइड को खोलेगा। ए पोजिशनिंग कंट्रोल विल प्रोवाइड ए फीडबैक सिग्नल एग्जैक्टली इक्वल टू द इनिशियल इनपुट बट ऑफ अपोजिट पोलरिटी एट द डिजायर्ड पोजिशन। अपोजिट पोलरिटी के बराबर डिजायर्ड पोजिशन के बारे में बताएगा वो। Thus the spool is shifted back to center to stop flow the actuator when the desired position is reached। जैसे डिजायर्ड पोजिशन रीच हो जाएगा तो इसको कमांड जाएगा, फिर ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये रहा फ्लैपर टाइप सर्वो वाल्व के बारे में। अभी आते हैं, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइजेज ऑफ ओरिफिस एंड लो प्रेशर डिफरेंशियल्स दिस टाइप ऑफ वाल्व इज लिमिटेड टू लो वॉल्यूम एप्लीकेशन। बिकॉज वेरी स्मॉल साइज ऑफ ओरिफिस, क्योंकि ओरिफिस का साइज बहुत स्मॉल होता है एंड लो प्रेशर डिफरेंशियल, लो प्रेशर होता है। दिस टाइप ऑफ वाल्व इज लिमिटेड टू लो वॉल्यूम, ये भी लो वॉल्यूम एप्लीकेशन में जनरली यूज होता है, लेकिन ज्यादा यूज होता है। अनदर वर्जन ऑफ फ्लैपर टाइप इज मॉडल AC3 which contains a force motor rather than a torque motor। इसमें फोर्स मोटर की जगह पे टॉर्क मोटर यूज होता है, टॉर्क मोटर की जगह पे फोर्स मोटर यूज होता है। मोटर rather than a torque motor। See in figure, a fixed control pressure is supplied to the valve, increasing or decreasing coil current changes the position of the flapper which effectively changes orifice size, providing a variable output pressure। इसमें देखिए, इसमें ये वेरिएबल ऑरिफिस है, ये फिक्स्ड ऑरिफिस है, फिक्स्ड ऑरिफिस है। जैसे ही सिग्नल जाता है, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, ये हमारा सिस्टम प्रेशर है, यहाँ से कंटिन्यूस फिक्स्ड ऑरिफिस से लीकेज हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये फ्लैपर बंद होगा, बंद होते ही ये प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो शिफ्टिंग हमारी बढ़ जाएगी, वही इसमें दिखा रखा है। AC3 सर्वो वाल्व के बारे में। अभी हम आते हैं जेट पाइप सर्वो वाल्व के बारे में। ये सबसे ज्यादा होता है। दिस जेट पाइप सर्वो वाल्व आल्सो हैज ए वाल्व स्पूल दैट इज शिफ्टेड बाय ए प्रेशर डिफरेंस। ये भी जो प्रेशर का जो वाल्व का मेन स्पूल है, प्रेशर डिफरेंस के बेस पे शिफ्टिंग होती है। दिस वाल्व आल्सो इनकॉर्पोरेट्स सेंटरिंग स्प्रिंग्स टू द अपोज द फोर्स फ्रॉम द pressure and the distance the spool moves depends on the magnitude of the pressure difference। प्रेशर डिफरेंस के बीच के बेस पे ही स्पूल की शिफ्टिंग डिपेंड करता है। जेट पाइप ऑपरेशन। द पायलट सेक्शन ऑफ द वाल्व कंसिस्ट ऑफ द जेट पाइप, ए ट्यूब विथ एन orifice end which directs a continuing stream of control oil into a receiver। The receiver has two outlet ports connected to the valve spool ends। Pressure in these ports is equal when the jet pipe is in center in the receiver opening, with pressure at both ends equal। The spool spring holds its center। The torque motor can deflect the pipe in either direction, an amount of proportional to the positive or negative signal it receives। Deflection of the pipe causes a pressure difference that shifts the spool against one of the centering spring। Positioning and velocity control are effected with input and feedback signals that maintain a selective valve opening or return the spool to the center when desired position is reached। अभी ये जेट पाइप सर्वो वाल्व के बारे में बताया हुआ है, इसके पार्ट्स दिखाया हुआ है। अभी देखिए, ये इसमें एक फिल्टर लगा हुआ है, ये सिस्टम प्रेशर आया, सिस्टम प्रेशर से एक लाइन लिया हुआ है, यहाँ पे फिल्टर लगा दिया हुआ है और यहाँ से एयर आ रहा है, ठीक है। और ये नोजल पे जेट पाइप नोजल दिखा रहे हैं ना, जेट पाइप नोजल लगाया हुआ है। इसकी शिफ्टिंग इधर उधर, ये टॉर्क मोटर है और टॉर्क, इसमें इसकी शिफ्टिंग इधर उधर होगी। प्लस के लिए एक साइड पकड़े तो एक साइड निगेटिव रहेगा। ये रिसीवर है, यहाँ पे देखिए ट्यूब लगे हुए हैं और यहीं से फीडबैक आके इधर स्पूल पे आ रहा है, इधर वाला फीडबैक आके इस स्पूल पे आ रहा है। ये मेन स्टेज स्पूल है। अभी सिस्टम प्रेशर आके हमारा उधर रुका हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये डिफ्लेक्ट होता है, ये जैसे ही डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, तो जब डिफ्लेक्शन शुरू होता है एक साइड में प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो ये इसको इधर शिफ्ट करेगा। यहाँ पे देखिए फीडबैक स्प्रिंग लगा हुआ है दो पार्ट में, एक इधर लगा हुआ है। ये मेन स्पूल दिखाया हुआ है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टर जैसे ही सिग्नल इसको देता है तो ये शिफ्ट करता है। शिफ्ट करने के बाद क्या होता है कि या तो इधर या इधर, अगर इधर का प्रेशर बढ़ गया, अगर इसके इधर डिफ्लेक्ट हुआ तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, इधर का प्रेशर कम हो जाएगा। जब इधर प्रेशर कम तो फोर्स इधर ज्यादा होगा तो इसकी शिफ्टिंग इधर, तो ये हमारा सिलेंडर के एक पोर्ट में चला जाएगा सिलेंडर। ऐसे जब इधर का प्रेशर बढ़ेगा, इधर का प्रेशर कम होगा तो ये सिलेंडर के दूसरे पोर्ट में चला जाएगा। और ये जो हमारा फीडबैक स्प्रिंग है, इसे टॉर्क मोटर को कमांड जाता है और इसी के बीच पे ये करेक्शन कर लेता है या तो फिर वो सेंटर पोजीशन में ला जाता है। तो ये है जेट पाइप सर्वो वाल्व के बारे में। तो इसके साथ मैं आज सर्वो वाल्व का चैप्टर खत्म कर दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सर्वो वाल्व के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं अगला कुछ डालूं तो आप लोग को इमीडिएट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।